हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट 2 अमेलगेशन देखेंगे अपन। इस वीडियो में जो है सो मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग वो देख लिए, समझ जाओ, आप लोग वो चीज़ सीख लिए तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा। अगर वो जर्नल एंट्रीज़ भी सीख लिए, समझ जाओ आप लोगों को थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोग को जर्नल एंट्रीज टफ दिख रहे बोले तो आप लोग थियरीज़ को प्रीफर कर सकते हैं। सो अपने को देखो ये चैप्टर में जो है सो अपने को अमेलगेशन बोल रहा है। अमेलगेशन का मतलब क्या है? दो कंपनीज मिलकर अगर कोई एक नई कंपनी बिल्ड कर रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? अमेलगेशन बोल रहे। जैसे कि दो छोटे छोटे स्कूल्स मिलके एक बड़ा स्कूल बना ले रहे, समझ जाओ वो लोग, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? अमेलगेशन बोल रहे हैं। सो अपने को इस चीज़ में क्या करने का रहता है? परचेस कंसिडरेशन दो कंपनीज का निकालने का रहता है। नेक्स्ट जो है सो बैलेंस शीट बनाने का रहता है एक न्यू। सो अपने को ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दे के रखे हुआ है, अपन इसको देख के क्या बनाने का है, क्या बोलते हैं, दोनों का परचेस कंसिडरेशन बनाने का है। और एक ये परचेस कंसिडरेशन का आंसर फिर से आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है। सो आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है अपने को करने में। सो अपने को देखो यहाँ पे एसेट्स दे दिया उन्हें, यहाँ पे लाइबिलिटीज दे दिया। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर ईस्ट कंपनी बोल के आप लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम दे रहा वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो जो एसेट्स दे रहा पहले वो लिख लेना। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करें तो अपने क्या आया था? परचेज कंसिडरेशन आया था। तो एसेट्स क्या क्या है अपने पास? लैंड एंड बिल्डिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। कितना बोल रहा है उसका अमाउंट? 25,000। नेक्स्ट जो है सो अपने स्टॉक बोल रहा हूँ उन्हें। स्टॉक का अमाउंट कितना है? प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक लिख लिया बोल के अब स्टॉक लिख देंगे अपन 7,500। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी। उसका अमाउंट कितना है? 15,500 है। नेक्स्ट जो है सो अपने डेप्टर्स है, डेप्टर्स का अमाउंट लिख लेने का है अपने, डेप्टर्स 6,000। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? यहाँ पे कैश दिया उन्हें, कैश लिख लेंगे। कैश कितना है? 2,500 है ना, 2,500 जो भी इसका टोटल आ रहा है यहाँ लिख लेने का अपने को। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 56,500 आ रहा है, लिख लेंगे अपन। फिर से लेस लाइबिलिटीज़ कर लेने का अपने को। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या है अपने पास? एक ही है, देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है 4,000 है, वही लिख ले रहा हूँ मैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000। इसमें से माइनस कर लेने का अपने 4,000। तो अपने टोटल इसका कितना आ जा रहा है? 52,500 परचेज कंसिडरेशन आ जा रहा है। अब वैसे ही सेम अपने क्या करने का है? कंपनी 2 का भी कर लेने का है। वो वेस्ट कंपनी वाली कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर वेस्ट। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करने का। यहाँ पे एसेट्स क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है ना, सेम लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है? 25,000 है। नेक्स्ट जो है अपने को प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। उसका अमाउंट कितना है अपने को? 15,500 है। फिर से स्टॉक है अपना, स्टॉक का अमाउंट कितना है? 7,500 है। डेप्टर्स है, उसके बाद अपने को डेप्टर्स का अमाउंट कितना है? 6,000 है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? कैश है, कैश का अमाउंट कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पे से अमाउंट ले रहा हूँ मैं, ये सब वैल्यूज़। पहला 15,000, 12,500, 3,500, 1,000। उसके बाद में क्या है अपने को? ये सॉरी मैं पूरा रॉन्ग लिख लिया यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे 15,000, फिर से जो है सो 12,500, फिर से जो है सो 3,500, फिर से जो है सो 1,000, फिर से जो है सो 500 इसका टोटल करें तो अपने कितना आ रहा है? इसका टोटल कैलकुलेटर में कर लेंगे अपन। 32,031 बता रहा ना, अपने कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। 32,500 हो रहा है। उसमें से क्या करने का अपने? ग्लेस लाइबिलिटीज़ कर लेने का अपने को। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या है अपने को? एक ही है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है अपने को यहाँ पे? कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स? 2,500 है ना अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स। वो 2,500 माइनस करेंगे अपन। 2,500 करें तो अपने कितना आ रहा है यहाँ पे? माइनस करें तो 32,500 में से अपन 2,500 करें तो इसका कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा। सो टोटल परचेस कंसिडरेशन इन दोनों को ऐड करें तो अपने टोटल परचेस कंसिडरेशन आता है, वो कितना आ रहा? 52,500 आ रहा। उसके बाद में क्या करना है? बैलेंस शीट ऐसा लिख लो, एग्जाम में डायरेक्ट जाके भी लिख लिया तो आप लोगों को आंसर अपने को मैं वो हो जाता। सो अपने को देखो फर्स्ट चीज़ क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स में से अपने शेयर होल्डर्स एंड फंड्स देखने का है। उसमें से जो है सो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी आ रहा है वो लिख लेने का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो कुछ भी दे रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ बोल रहे हैं। फिर करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या आ जा रहा है अपना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स,
ट्रेड पेएबल्स आ रहा। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आ जाता है। देखो अपने को एसेट्स में से भी दो टाइप्स है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। करेंट नॉन करेंट एसेट्स में से फिक्स एसेट्स आ रहे अपने, करेंट और भी है। देखो मैं थोड़े ही लिखा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वही लिख रहा हूँ मैं। करेंट एसेट्स जो है सो ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। सो अपने को देखो लाइन से एक एक वैल्यूज ऐड कर लेते जाएंगे। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, शेयर कैपिटल। देखो अपने को फर्स्ट चीज़ जो है सो अपने को शेयर कैपिटल बनाना। उन्हें शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 प्लस 25,000 हो गया अपना। सो यहाँ पे बता रहा है अपने को 75,000, लेकिन अपने को कितना आया शेयर कैपिटल देखा गया तो 52,500 प्लस 30,000, तो कितना हो रहा है अपने को 82,500 अपना क्या हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद में क्या करना है अपना, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस उन्हें क्वेश्चन में दिया क्या, देख लेना अपने को। यहाँ पे देता उन्हें रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ भी नहीं दिया ना उन्हें। रिजर्व फंड बोल के बोल रहा है। देखो ये फंड जो है सो अपन नहीं यूज़ कर रहे, तो अपन रिजर्व एंड सरप्लस दिया तो ही उसका अमाउंट लिखने का रहता है। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया बोल के यहाँ पे क्या कर रहे अपन, डैश मार ले रहे, इसका टोटल कर ले रहे अपन ये 82,500। नेक्स्ट जो है सो अपने को लाइबिलिटीज़ में क्या दिया वो देखने का अपने को। लाइबिलिटीज़ में उन्हें क्या दिया, क्रेडिटर्स दिया ना अपने को 4,000 प्लस 2,500, उसका अमाउंट कितना हो जा रहा है अपने को 6,500 आ रहा ना। तो लाइबिलिटीज़ ये नहीं है अपने पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है अपने पास। ट्रेड पेएबल्स है, वो ट्रेड पेएबल्स कितना हो रहा है मेरा 6,500। 6,500 अपन क्या बोलते हैं 82,500 में से 6,500 निकाल दिया, समझो अपने कितना आता आंसर वो देखेंगे अपन। 82,500 185। तो अपना कैलकुलेटर कहाँ है, यहाँ पे देखो अपने को इन दोनों को माइनस में ऐड करने का है। देखो 82,500 प्लस 6,500, तो ये कितना आ जा रहा है अपने को 89,000 आ जा रहा ना। वो 89,000 यहाँ लिख लेना। उसमें से क्या करना बोले तो अपन ये जो भी फिक्स एसेट्स है ना वो लिखना अपन। फिक्स एसेट्स कितने आ रहे, और ये भी जो मैच हो रहा समझ जाओ। अगर लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में क्या रहता है अपने को, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मैच होने का रहता, तो लाइबिलिटीज़ का 89,000 आया। अब अपने को एसेट्स जो है सो मैच होने का है, तो एसेट्स के वैल्यूज़ क्या दिया वो देखेंगे अपन। फिक्स एसेट्स में क्या आते हैं अपने को, लैंड एंड बिल्डिंग आती है, प्लांट एंड मशीनरी आती है अपनी। सो वो चीज़ लिख लेंगे अपन फिक्स एसेट्स के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू कितनी है 40,000। देखो ऐसा लिख लेने का है अपने को, लैंड एंड बिल्डिंग का इन दोनों का ऐड कर लेने का, तो कितना हो रहा 40,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना आ रहा 15,500 प्लस 12,500, वो मिला के लिख लेने का है अपने को। सो 15,000 प्लस 25,000 प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स। देखो अपने क्या है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग है अपने पास, फिर से जो है सो प्लांट एंड मशीनरी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना हो रहा है 25,000 प्लस 15,000 40,000 हो रहा। प्लांट एंड मशीनरी का कितना हो रहा है 12,500 प्लस 15,000, 15,500 प्लस 16,000 28,000 हो जा रहा। ये कितना हो जाता है अपने को टोटल 68,000। फिर इसमें जो है अपने करंट एसेट्स मिलाने का। करंट एसेट्स बोलते हैं जो भी है वो लिख लेना। देखो डायरेक्टली आप ना लिख ले सकते हैं, वहाँ 3,500 प्लस 7,500 बोलते हैं, कितना आ जा रहा 11,000 आ जा रहा अपने को स्टॉक की वैल्यू। फिर से क्या है यहाँ पे अपने पास, डेप्टर्स है ना, डेप्टर्स में क्या है अपने 6,000 प्लस 1,000 कितना हो जा रहा 7,000 हो जा रहा। उसके बाद में ये क्या है, कैश कितना है अपने पास 3,000 है ना, कैश की वैल्यू लिख लेना अपन। तो वंस इसको टोटल करें तो कितना आ रहा 7 प्लस 3 10,000, 10,000 प्लस 11,000 21,000 आ रहा ना। 21,000 प्लस 68,000 इसका कितना आ जा रहा 89,000 आ जा रहा। इस वे से अपन क्या कर ले सकते हैं, ईजिली जो है सो ये आंसर कवर कर ले सकते हैं। देखो आप लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3,000 आ गया अपने को। ये डेप्टर्स जो है सो ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है, इन्वेंट्रीज में जो है सो स्टॉक आता है। देखो डायरेक्टली लिखा था मैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं क्या बोलते हैं वहाँ पे वैल्यूज़ कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। सो इस वे से जो है सो आप लोग इजीली ये आंसर्स कवर कर ले सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल क्वेश्चन लेके आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को और भी आसान तरीके से क्या कर ले सकते हैं, ये आंसर लिख ले सकते हैं आप लोग। सो अपने को देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन होता। अपने को जो है सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया, उन्हें प्लांट एंड मशीनरी दिया, गुडविल दिया, स्टॉक दिया इन्हें यहाँ पे अपने को, फिर जो है सो डेप्टर्स दिया और कैश एट बैंक दिया। सो अपन क्या करना, पहले परचेज कंसिडरेशन किसका निकालना, एवर लिमिटेड का निकालना, फिर से परचेज कंसिडरेशन ग्रीन लिमिटेड का निकालना। तो इसके एसेट जो भी है 2,30,000 के लिख लेंगे, माइनस इसका, इसके अंदर भी सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ही है ना, तो 16,000 को माइनस करें तो मेरा कितना आ रहा है 2,14,000 आ रहा। फिर से वैसे ही सेम जैसे इसके करना तो 1,20,000 ये आता, 10,000 में से निकाले तो अपने कितना आ जा रहा है 1,10,000 आ रहा।
उसके बाद अपना शेयर कैपिटल क्या होता है, दोनों को ऐड करें तो अपने क्या बन जाता है, अपना शेयर कैपिटल बन जाता है 2,14,000 प्लस 1,10,000 करें तो मेरे 3,24,000 आ जा रहा है। फिर से ट्रेड पेएबल्स बोले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं अपने 16,000 प्लस 10,000 कितना हो जा रहा है 26,000 आ रहा है। 3,24,000 प्लस 26,000 करें तो अपने कितना आ रहा है 3,50,000 आ रहा है। फिर से फिक्स एसेट्स कितने हैं वो टोटल करें तो आप लोगों को ईजिली आता है। डायरेक्टली अगर ये सब नहीं लिखना चाह रहे बोले तो अपना क्या करो, एसेट्स बोल के लाइन से लिखते हुए चले जाओ। यहाँ पे भी करेंट लाइबिलिटीज बोल के नहीं लिखे, लाइबिलिटीज बोल के लिख लिए तो भी हो जाता। या पुराना अपन जो है सो क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस शीट बना रहे वो बैलेंस शीट बना के भी आप लोग ईजिली कर ले सकते हैं। सो फिक्स एसेट्स अपना कितना हो रहा है यहाँ पे पूरा एक साथ लाइन से लिख लो आप लोग। देखो 1,60,000 प्लस ये 140,000 प्लस 30,000 ये वाला लिख लेता हूँ। 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 कितना हो गया अपना 70,000। सो 2,30,000 हो गया अपना। फिर गुडविल भी जो है सो 40,000 2,70,000 वही 2,70,000 यहाँ लिख रहे हैं अपन। फिर से ट्रेड रिसीवेबल्स बोले तो ये वाले हो गए अपने। डेप्टर्स हो गए 20 प्लस 25,000 हो गया अपने को। इन्वेंट्री देखो 40,000 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000 हो गया। वही सेम चीज़ मैं लिखाना है यहाँ पे 25,000 40,000 15,000 तो 3,50,000 इधर भी 3,50,000। इस वे से अपन जो है सो ईजिली कवर कर ले सकते हैं। आप लोग मैं बोले सब प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह जो है सो ये अमेलगेशन चैप्टर भी आप लोग कवर हो जाता है। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।